हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। तो जैसा आपने प्रीवियस लेक्चर को देखा होगा, उस लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है और कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स हमने वहाँ पर सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, बट किस केस में? ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की टर्म में। किसी मटेरियल पर हम चार्ज गिवन करेंगे, किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उससे कुछ डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, वो हम आज कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर को हम इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, जनरली जब जब आप किसी मटेरियल को चार्ज गिवन करने जाएंगे, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा और उसका डिस्ट्रीब्यूट होने के हमारे पास तीन तरह के फॉर्मेट होते हैं। सबसे पहला होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स लीनियरली जब भी हमारे पास, मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रेट वायर है, थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं है, इसको स्ट्रेट बना देते हैं हम लोग। चलिए, तो ये आपके पास एक स्ट्रेट वायर हो गया, सॉरी, ये हमारे पास कोई एल लेंथ वाला एक स्ट्रेट वायर है और इस वायर को हमको चार्ज गिवन करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम इसको चार्ज गिवन करते हैं, वो चार्ज यहाँ पहुँचता है और इसकी सरफेस पे कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे ही आपने किसी चार्ज बॉडी को इससे टच करवाया, चार्ज बॉडी का चार्ज चलकर कहाँ जाएगा? इस मटेरियल में जाएगा और इस मटेरियल के ऊपर इस लेंथ के अकॉर्डिंग वो कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ से चार्ज चला, चलते चलते कहाँ गया? वो इस एंड पर गया, यहाँ जाके इकट्ठा होगा। ठीक है, बट दो चार्ज जब पास पास जाएंगे, इनके बीच का डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो रिपल्शन का फोर्स वर्क करना चालू कर देगा। जैसे ही चार्ज दौड़कर यहाँ जाएंगे, एक साथ इनकी क्वांटिटी यहाँ बढ़ेगी, डिस्टेंस डिक्रीज होगा, एक रिपल्शन का फोर्स लगेगा और ये फिर चार्ज दौड़ते हुए कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। फिर यहाँ इकट्ठे होंगे, फिर यहाँ से दौड़ते हुए कहाँ जाएंगे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। इस तरह से चार्ज यहाँ पर कुछ समय तक ऑसिलेट करेगा। धीरे धीरे ये ऑसिलेशन डिक्रीज हो जाएंगे और हर चार्ज एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर स्टेबल हो जाएगा। इसके बाद इसका ऑसिलेशन स्टॉप हो जाएगा। मींस हर चार्ज एक दूसरे से एक फिक्स डिस्टेंस पर क्या हो जाता है? रीअरेंज हो जाता है। और जब भी इस मटेरियल को आप चार्ज गिवन करने जा रहे हैं, ये चार्ज जब जब आप इसे गिवन करेंगे, इस सारा का सारा चार्ज रिपल्शन के कारण इस मटेरियल की पूरी सरफेस पर फैल जाएगा। ओके, अगर आपके पास मान लीजिए कोई ब्लॉक है और उसको आपने क्या गिवन किया? चार्ज गिवन किया। ये मान लीजिए आपके पास एक ब्लॉक है, इसको चार्ज गिवन कर रहे हैं, तो जब भी चार्ज गिवन करेंगे वो सारा चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा? उसकी सरफेस के ऊपर। आप इसके अंदर चार्ज चेक करने जाएंगे तो इसके अंदर आपको नेट चार्ज कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। इट मीन्स जब भी हम चार्ज गिवन कर रहे हैं किसी मटेरियल को, वो हमेशा हमेशा कहाँ पहुंचता है? उसकी आउटर सरफेस के ऊपर इक्वल डिस्टेंस में क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये जो वायर है, इसके चारों तरफ इसकी सरफेस के ऊपर ये चार्ज क्या हो चुका है? डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये एल लेंथ का कोई वायर है, तो इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो लेंथ के अकॉर्डिंग होगा। इसीलिए इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का नाम क्या रखा हमने? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो कैलकुलेट करते हैं हम लोग इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। ओके, तो इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो वायर का लेंथ है वो एल लेंथ है और जब भी हम चार्ज की कैलकुलेशन करने जाएंगे, एल लेंथ के टोटल चार्ज की कैलकुलेशन हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो हम हमेशा क्या करते हैं? इस इतने एल लेंथ वाले वायर को एक छोटे से टुकड़े में कन्वर्ट कर लेते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? हमारी यूनिट लेंथ, और एक यूनिट लेंथ पर हमको उस चार्ज की कुछ
फिक्स क्वांटिटी मिलेगी। ओके, वो सारी लेंथ को हम प्लस कर लेंगे तो टोटल चार्ज हमको इसके ऊपर कितना है वो पता लग जाएगा। ओके, तो वो जो यूनिट लेंथ हमने लिया है उसके लिए हमको जो चार्ज की क्वांटिटी मिलेगी वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी मिलेगी। तो यहाँ हम एक कांस्टेंट का यूज कर रहे हैं, हियर लैम्डा इज ए चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या यूज किया हमने? कांस्टेंट लैम्डा। क्या बता रहा है? पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा। अगर पर यूनिट लेंथ पर आपके पास लैम्डा चार्ज है तो हम एक छोटी सी लेंथ यहां से टेकन करते हैं, दैट लेंथ इज dl। तो इस dl लेंथ पर चार्ज कितना होगा? देयरफॉर चार्ज dq ऑन लेंथ dl। ओके, एक यूनिट लेंथ का चार्ज हमारे पास लैम्डा है तो इससे मल्टीप्लाई कर दे हम dl का, जो क्वांटिटी हमको मिलेगी दैट इज द टोटल चार्ज ऑन दिस लेंथ। ओके, सो लैम्डा को सेपरेट करते हैं तो हमको मिलेगा dq डिवाइडेड बाय dl। हियर अगर आप लेंथ dl को 1 रख लें, 1 यूनिट रख लें, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? चार्ज। तो लैम्डा क्या है? पर यूनिट लेंथ पर प्रेजेंट चार्ज, उसी का नाम क्या रखा अपन ने? लैम्डा। इसको अदर वर्ड्स में हम लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोला करते हैं, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ या लीनियर चार्ज डेंसिटी, दोनों वर्ड से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज बाय यूनिट लेंथ। ओके, जो रेशियो मिलेगा दैट इज लैम्डा, और ये हमको हमेशा कांस्टेंट क्वांटिटी मिलती है। तो जब जब हम लेंथ के अकॉर्डिंग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो वो कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन उसका होने वाला है। ठीक है, दूसरे टाइप की बात करते हैं हम। तो अभी तक हमारे पास था एक लेंथ, अब हमने क्या ले लिया? एक थीन शीट ले लिया। ये मान लीजिए आपके पास एक थीन शीट आ गया। ओके, अब इसमें लेंथ भी है विड्थ भी है। लेंथ और विड्थ का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? एरिया। अब यहाँ जब आप इसको चार्ज गिवन करने जाएंगे तो लेंथ और विड्थ दोनों के अकॉर्डिंग हमारा चार्ज यहाँ पर क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, इसलिए इसका नाम रख लिया अपन ने एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब इस पर जब चार्ज गिवन किया तो वो चार्ज भी कहाँ जाएगा? सारा का सारा चार्ज इसकी सरफेस पर इक्वल डिस्टेंस पे रीअरेंज होकर पूरी सरफेस पे क्या हो जाता है? फैल जाता है। इस चार्ज की भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो इसमें एक बहुत छोटा सा एरिया हमने टेकन किया, दैट एरिया इज dA। dA इज वेरी स्मॉल एरिया। ओके, एंड हियर अगर आपने एरिया dA कंसिडर किया है तो इस पर चार्ज की कुछ क्वांटिटी होगी। सो हियर एक कांस्टेंट क्वांटिटी हम यहाँ यूज कर रहे हैं, दैट इज सिग्मा। तो हियर सिग्मा इज ए चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, अगर एक यूनिट एरिया पर आपके पास सिग्मा चार्ज है, देयरफॉर चार्ज कैलकुलेट करते हैं। चार्ज dq, चार्ज dq ऑन लेंथ ऑन एरिया dA कितना होगा? तो टोटल चार्ज हमारे पास dq है, एरिया है हमारे पास dA, और यूनिट एरिया का चार्ज हमारे पास सिग्मा था, सिग्मा से इसको हम मल्टीप्लाई कर, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना? dq डिवाइडेड बाय dA, दैट इज एरियल चार्ज डेंसिटी। ओके, एरिया को अगर आप 1 मीटर स्क्वायर करेंगे तो आपको सिग्मा जो है क्या मिलेगा? dq के इक्वल मिल जाएगा। अगर एरिया 1 मीटर करते हैं तो उस पर जो चार्ज प्रेजेंट होगा वही क्या होता है? सिग्मा कहलाएगा। ओके, चलिए, तो इस तरह से हमने देखा कि एक थीन शीट पर हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से कर सकते हैं, और उसके लिए हमने कांस्टेंट क्वांटिटी यूज की, दैट इज सिग्मा। सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, नेक्स्ट वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने क्या ले लिया? हमने एक वॉल्यूम ले लिया,
मान लीजिए ये क्यूब है अपने पास, ओके, इस पर हमने चार्ज गिवन किया। अब इस पर चार्ज गिवन करेंगे तो इसमें लेंथ भी है, विड्थ भी है, हाइट भी है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, वॉल्यूम मिलेगा। तो पर यूनिट वॉल्यूम पर हम चार्ज कैलकुलेट करने जा रहे हैं, इसीलिए इसका नाम होगा वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो इस पर जब हम चार्ज गिवन करेंगे तो वो जो चार्ज होगा यहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा कुछ इस तरह से। जैसे ही आपने चार्ज गिवन किया, पूरा चार्ज इस मटेरियल की सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, इधर भी पहुंच जाएगा, हर सरफेस पर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, तो पर यूनिट वॉल्यूम पर कैलकुलेट करना है हमें, तो हमने एक छोटा सा वॉल्यूम यहाँ पर कंसीडर कर लिया, dv। ओके, और उस छोटे से वॉल्यूम पर कुछ चार्ज होगा। सो हियर यहाँ एक कांस्टेंट हमने यूज किया रो। सो हियर रो इज ए चार्ज पर यूनिट, किसकी बात कर रहे हैं हम, वॉल्यूम की। ये चार्ज हो गया पर यूनिट वॉल्यूम पर। ओके, देयरफॉर अगर यूनिट वॉल्यूम पर रो चार्ज है तो टोटल चार्ज क्या होगा, सो द चार्ज ऑन द चार्ज dq ऑन यूनिट वॉल्यूम dv, वो हो जाएगा dq इज इक्वल टू रो dv। रो को सेपरेट करते हैं, ये हो जाएगा dq डिवाइड बाय dv, दैट इज वॉल्यूम चार्ज distribution, and rho is density of volumetric charge density। if वॉल्यूम अगर हमने 1 क्यूबिक मीटर कंसिडर किया तो रो इज इक्वल टू क्या मिल गया, dv, सॉरी dq। ओके, तो पर यूनिट वॉल्यूम पर प्रेजेंट चार्ज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि चार्ज को हम तीन तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेंथ के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग और उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। ओके, अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल पर, तो हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ओके, सबसे पहले हम लेते हैं एक रोड। ओके, 2D का डायग्राम उठाते हैं यहाँ से, ये हमने रोड लिया और ये एक L लेंथ वाला कोई रोड हमने कंसिडर कर लिया। द लेंथ ऑफ रोड इज L। इस पर चार्ज गिवन करते हैं, तो ये एक रोड है, चार्ज गिवन करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा उसका, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो चार्ज कुछ इस तरह से इस पूरी रोड के ऊपर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इस L लेंथ वाली रोड से कुछ डिस्टेंस हम लेते हैं और यहां हम एक पॉइंट कंसिडर करते हैं P। इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है, यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है इस चार्ज की वजह से। ओके, तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूला स्टडी किया था, वो था KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर। ओके, और यहां पर जो Q दिख रहा है ये था पॉइंट चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड की, जिसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया, ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली ऑन पॉइंट चार्ज के लिए। यहां आप क्या कर रहे हैं, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ये पॉइंट चार्ज नहीं है। ओके, अगर हम देखें कि ये वाला चार्ज से अपन डिस्टेंस लेकर यहाँ पर इंटेंसिटी निकाल लें तो हम गलत हो जाएंगे। इस पूरे चार्ज का सेंटर कंसीडर कहीं पर कंसीडर करके, मान लीजिए यहाँ हमने पूरे चार्ज का एक सेंटर कंसीडर कर लिया कि इस पूरी बॉडी का चार्ज जो है इस एक ही लोकेशन पर लाइज करता है, मगर सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ चार्ज वाला एप्लीकेशन आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, आप इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ओनली ऑन वन केस में, वो केस होगा पॉइंट चार्ज की हेल्प से। तो हमने क्या किया, इस पूरी रोड के ऊपर एक छोटा सा लेंथ हमने लिया, छोटा सा पार्ट ले लिया इस रोड का, ये रहा। इसकी डिस्टेंस होगी हमारे पॉइंट से x।
अब ये इतना छोटा है कि इसकी डिस्टेंस आप dx नोट कर सकते हैं। बहुत छोटी सी लेंथ पर प्रेजेंट चार्ज भी बहुत छोटा सा होगा, दैट चार्ज इज dq। ओके, तो यहाँ पर जो चार्ज है वो बहुत मिनिमम है, इसको आप क्या बोल सकते हैं, पॉइंट चार्ज। अब इससे यहाँ पर इंटेंसिटी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो इस पॉइंट चार्ज से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा वर्क करेगा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वो हो जाएगा k इंटू चार्ज कितना है dq डिवाइडेड बाय यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास x स्क्वायर है। ओके, ये डिस्टेंस मान लेते हैं हम यहाँ से यहाँ तक a है। ओके, अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेंगे तो ये a है, ये l है, टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पहुँचते पहुँचते a प्लस l हो जाता है। ओके, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चार्ज है उसकी इंटेंसिटी हमको कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज लिया और उसकी इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट कर ली। ओके, अब टोटल चाहिए, हमने एक पॉइंट चार्ज के ले ली, टोटल निकालना है, सबको क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा। ओके, सभी चार्ज के अलग अलग पॉइंट चार्ज हम पूरी रोड पर कंसीडर करेंगे, सबकी फील्ड कैलकुलेट करेंगे, सबको ऐड कर लेते हैं। और ये जो ऐड करने का तरीका है इसे हम बोलते हैं ई नेट, और ये हम कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ जो चार्ज, यहाँ जो फील्ड बनाई इसने, हमने यहाँ ई से डिनोट किया इसको, चार्ज कितना है dq है, तो फील्ड भी क्या होगा, बहुत छोटा सा फील्ड बनेगा, क्या लिख दिया अपन ने, d, एक स्मॉल फील्ड यहाँ बना। तो अब ऐसी स्मॉल स्मॉल फील्ड सभी पॉइंट चार्ज के ले लें, उनको हम क्या कर लें, प्लस कर लेते हैं, और प्लस करने के लिए हम लगा देते हैं इंटीग्रेशन। ये हो गया हमारा समेशन d। कहाँ से स्टार्ट किया हमने, a से स्टार्ट किया, और कहाँ तक जा रहे हैं हम, a प्लस l तक जा रहे हैं। ओके, d का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। सो ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू a प्लस l, और d कितना है, k इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अब dq है यहाँ पर, तो dq को कैलकुलेट करते हैं। तो अभी अभी हमने पिछली क्लास में कैलकुलेट किया लीनियर चार्ज डेंसिटी को, लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू क्या स्टडी किया, चार्ज बाय लेंथ, मीन्स लेमडा इज इक्वल टू, यहाँ एक स्मॉल सा चार्ज है dq, स्मॉल सा एक लेंथ है dx, तो dq इक्वल टू क्या हो गया, लेमडा dx, लेमडा इंटू dx। तो जहां dq आपको दिख रहा है वहां पर आप लेमडा इंटू dx पुट कर सकते हैं, कर देते हैं। तो ई नेट फ्रॉम a टू a प्लस l k इंटू लेमडा dx बाय x स्क्वायर। ओके, अब इंटीग्रेशन के अंदर जो कांस्टेंट क्वांटिटीज आपको दिख रही है उसका तो कुछ नहीं होना है, बाहर निकाल लो। सो ई नेट इज इक्वल टू k लेमडा, अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच गया, a प्लस एल और 1 बाय एक्स स्क्वायर, 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका आसानी से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ओके, सो के लेमडा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, तो पहले इसको उठा के ऊपर लाना पड़ेगा, a प्लस एल, तो एक्स पावर क्या हो गया, -2। इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन के रूल सभी को पता होंगे, पावर में +1 करते हैं और फिर एज इट इज कहाँ लिखते हैं उस पावर को, डिनोमिनेटर में। ओके, तो पावर में +1 करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ जो इंटीग्रेशन हमको मिला x पावर -1, लिमिट है a टू a प्लस एल, और जो पावर -2 +1 किया था उसको एज इट इज कहाँ लिखना पड़ेगा आपको, डिनोमिनेटर में। तो -2 + 1 कितना हुआ, -1। सो k लेमडा, अब ये पावर माइनस का है, नीचे लाते हैं तो 1 अपॉन ये माइनस यहाँ चला गया x, और लिमिट a टू a प्लस एल। अब बारी बारी से इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देते हैं। सो k लेमडा -1 बाय a प्लस एल, फिर माइनस अपने तरफ से, और ये वाला माइनस फिर पुट करना पड़ेगा, -1 बाय x की प्लेस पर लोअर लिमिट क्या आ गया, a। ओके, सॉल्व करते हैं। सो k लेमडा, ये माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 1 अपॉन a, आगे लिख लिया हमने, और -1 बाय a प्लस एल, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज एट दिस लोकेशन। और आगे सॉल्व करें तो 2 स्टेप और है। E इज इक्वल टू
इसको इधर लाएंगे a प्लस एल, फिर माइनस ए से ए कैंसिल, बचेगा l, तो k लैम्डा l बाय a इंटू ए प्लस एल, a इंटू ए प्लस एल। इस फॉर्मूले की हेल्प से भी आप इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। अब ये भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो एक रोड से a डिस्टेंस पर आप इंटेंसिटी कुछ इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। और अब जो हमारे पास L लेंथ था उसको हमने कुछ इस तरह से बेंड कर लिया। छोटा नहीं होगा, चलो इसको जाने दो। चलिए, तो हमने इसको एक आर्क में कन्वर्ट कर लिया। ओके, अब इसको हमने चार्ज गिवन किया, तो जैसे ही आप इसको चार्ज गिवन करेंगे वो चार्ज भी इसकी सरफेस पे कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, अब आपको फील्ड फाइंड करना है। यहाँ पर इस लोकेशन पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। ये जो डिस्टेंस है ये मान लीजिए इसका क्या है, रेडियस, ये वाला, और ये डिस्टेंस सेम ही होगा। ये पॉइंट हमारा कहाँ है, सेंटर पर प्रेजेंट। ओके, अब आपको इस पॉइंट पर P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, पूरा तो एक साथ हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्या करते हैं, यूनिट चार्ज कंसीडर करते हैं, और यहाँ पर हमने एक छोटा सा लेंथ लिया dl, dl लेंथ हमने लिया, और इस dl लेंथ पर चार्ज कितना होगा, dq। तो छोटी सी लेंथ पर चार्ज भी कितना हो गया हमारा, यहाँ पर dq चार्ज हो गया। यहाँ से एक आर्क बनाते हैं, ये रहा। अब इस आर्क ने एक छोटा सा एंगल बनाया, दैट इज डी थीटा, और ये जो टोटल एंगल लिया ये हमने लिया थीटा। ये कितना है, r, इसका रेडियस है। ओके, तो इस छोटे से चार्ज dq ने एक छोटा सा d बनाया होगा, वो d का डायरेक्शन कहाँ होगा, कुछ इस तरह से, दैट इज स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। ओके, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दो कंपोनेंट के फॉर्म में वर्क कर रही है। एक कंपोनेंट बनाया हमने इस डायरेक्शन में, दूसरा इसके ठीक परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या बन गया, डी कॉस थीटा, और दूसरा क्या बन गया, डी साइन थीटा। ओके, अब आप देखिए एक एलिमेंट जो आपने यहाँ कंसिडर किया है उसके दो कंपोनेंट, एक डी कोस इधर और डी साइन का बना इस तरफ। इसका काम हो गया, दो कंपोनेंट के फॉर्म में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। यही लाइन एलिमेंट यहां से चलते हुए इसके ठीक सामने इस तरफ आप कंसीडर करेंगे तो वो अपनी फील्ड कहां बनाएगा, यहां पर इस तरफ। उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक ये रहा और दूसरा ये रहा। अब आप देखिए ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट एक दूसरे के ठीक अपोजिट है। ये एंगल क्या है, थीटा। अगर आप इधर एलिमेंट कंसीडर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डी कोस। ये डी कोस और ये डी कोस इक्वल अपोजिट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। एक दूसरे की मिरर एलिमेंट हो गए ये, तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, ये कैंसिल कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ जितने भी डी कोस बनने वाले हैं वो सारे के सारे डी कोस क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। सो ऑल डी कॉस थीटा आर कैंसल्ड each other due to mirror elements। हर एक क्या बनाएगा, अपना मिरर एलिमेंट बनाएगा और एक दूसरे को कैंसिल कर लेता है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, ई नेट होगा। जहां सारे डी साइन एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, सबके सब डाउनवर्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा, यह होना चाहिए। ओके, अब थीटा की लिमिट लेनी पड़ेगी। यहां से थीटा स्टार्ट करेंगे 0, 90, 180, तो 0 से कहां जा रहा है ये 180 पर। तो लोअर लिमिट हमने स्टार्ट किया 0 से और कहां तक गए हम 180 पर। ओके, दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम यहां से डी पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको बनाया इक्वेशन फर्स्ट, पहले डी निकालते। डी क्यू चार्ज का डी फील्ड कितना है, सो फील्ड डी इज इक्वल टू के इंटू डी क्यू बाय डिस्टेंस कितना है आर, तो ये हो गया आपका आर स्क्वायर। डी इस डी क्यू चार्ज की फील्ड है जो यहाँ पर वर्क कर रही है, वो इतना आ गया, के क्यू अपन आर स्क्वायर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
डी क्यू कितना है, तो डी इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं लेमडा डी एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे हमने लेमडा की एंट्री करवा दी, बाय आर स्क्वायर। ओके, अब ये डीएल कैलकुलेट करते हैं यहाँ से। तो डीएल क्या है, ये छोटा सा लेंथ है इस आर्क का। यहाँ देखें अपन, तो ये छोटा सा आर्क है और इसने अपने दो पॉइंट से एक छोटा सा एंगल बना रखा है थीटा, और ये है रेडियस, ये है लेंथ डीएल। तो हमने स्टडी किया है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो ये एंगल थीटा है, आर्क कितना है डीएल अपॉन क्या हो गया रेडियस, तो डीएल इज इक्वल टू क्या हो गया आर डी थीटा, डीएल इज इक्वल टू आर डी थीटा। ओके, तो डीएल जहां दिख रहा है वहां पर आप क्या पुट कर दें, आर डी थीटा। ओके, सो डी इज इक्वल टू के लेमडा आर डी थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, वन टाइम आर से आर कैंसिल, सो डी इज इक्वल टू के लेमडा डी क्यू डिवाइडेड बाय आर। ओके, ये डी मिल जाता है हमें, ये सारी वैल्यू डी की हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट, ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई एंड डी का वैल्यू के लेमडा डी क्यू के लेमडा डी थीटा डिवाइडेड बाय आर इंटू साइन थीटा। ओके, ये आ जाता है। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लेते हैं, के लेमडा डिवाइडेड बाय आर बच जाता है इंटीग्रेशन में 0 टू पाई और साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन कर लेते हैं, के लेमडा बाय आर, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस, तो ये हमने अप्लाई किया कॉस थीटा। ओके, और लिमिट 0 टू पाई यहां पुट कर दिया हमने। सो के लेमडा बाय आर, अच्छा हाँ, साइन का इंटीग्रेशन जो होगा हमारा वो माइनस कॉस थीटा होगा, माइनस लगा दें इसमें, लिमिट पुट करते हैं। तो पहले अपर लिमिट, तो माइनस कोस 180, फिर माइनस हमारी तरफ से और एक ऑलरेडी यहाँ पर है, ये प्लस हो जाएगा, ये हो गया आपका कॉस 0। सो के लेमडा बाय आर, कॉस 180 की वैल्यू होगी -1 प्लस कॉस 0 की वैल्यू होती 1, माइनस माइनस प्लस 1 और 1 कितना होगा 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मिल गया 2 के लेमडा डिवाइडेड बाय आर। ओके, तो एक सेमी सर्कल के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया हमारा 2 के लेमडा बाय आर। ओके, चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया है, तो नेक्स्ट भी आपको समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अभी हमारे पास एक सेमी सर्कल था, हमने उसका एक क्वाड्रेंट ले लिया, एक छोटा सा भाग लिया अपन ने उसका ये। ओके, और इस पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा दिया हमने। अब इसके इस किसी पॉइंट पर आपको फील्ड फाइंड करनी है। यहां से इसको हम मिला दें, यहां से इसको मिला दें, ये आर रेडियस है, तो थोड़ा सा डायग्राम ठीक नहीं लगा मुझे, तो इसको बदल दिया जाए। चलिए, ये कोई पॉइंट होगा P और इतनी ही डिस्टेंस पर हमने ये आर कुछ इस तरह से बना लिया। अब इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए। ओके, अब यहां पॉइंट P पर आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हाफ पार्ट हट चुका है। ओके, तो फिर से वही करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर फाइंड करनी है, तो पूरे चार्ज की तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक लाइन एलिमेंट छोटा सा कंसीडर करना पड़ेगा जिस पर चार्ज प्रेजेंट होगा हमारा dq, लेंथ कितना है dl, तो dl लेंथ पर dq चार्ज है। तो यहां से ये आर्क के दोनों पॉइंट एक एंगल बनाएंगे, दैट एंगल इज d थीटा। ओके, और ये एंगल हमने ले लिया थीटा। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इस dq चार्ज ने इस पर dE फील्ड अप्लाई किया, वो dE फील्ड हमारा कुछ इस तरफ होगा। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक वर्टिकल ये रहा, दूसरा ये रहा, ये थीटा है, ये थीटा होगा, और ये हो जाएगा dE cos थीटा, बचा हुआ dE sin थीटा।
कंपोनेंट कैसे डिसाइड करते हैं हमने क्लास 11 में वेक्टर्स के अंदर स्टडी किया है, वहां जाकर उसको अच्छे से एक बार और देख लें आप। ओके, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में भी है और वाई डायरेक्शन में भी है। अब डी कॉस कैंसिल होने के चांस खत्म हो गए, क्योंकि जो कैंसिल कर रहा था वो पार्ट तो यहाँ पर है ही नहीं। तो नेट फील्ड कितना होगा हमारा, कुछ एक्स डायरेक्शन में होगा और कुछ फील्ड वाई में भी होगा। एक्स डायरेक्शन में कौन है, डी कॉस, सो ये हो गया हमारा डी ई कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में कौन है, वो है डी ई साइन थीटा, ये वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। ओके, तो अब आपको दोनों कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इन दोनों से आपको रिजल्ट निकालना पड़ेगा। ये और ये का रिजल्ट हम फाइंड करेंगे, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी हमारी क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ ई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई द होल स्क्वायर। इससे हम वो इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम ए एक्स और ई वाई कैलकुलेट करें, फिर यहाँ पुट कर देंगे, आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिल जाएगी। चलिए सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं डी को। डी कितना हो गया, डी हो गया हमारा k इंटू चार्ज डी क्यू बाय डिस्टेंस, कितना है ये रेडियस r ले लिया हमने, ये r है, फिर r स्क्वायर हो गया। डी क्यू हमारा हो गया k, ये हो गया लेमडा dl डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। फिर से एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस अप्लाई करेंगे, तो ये आर्क है, ये रेडियस r है और एंगल कितना है, थीटा। सो हियर एंगल डी थीटा इज इक्वल टू आर्क dl बाय रेडियस, सो dl इज इक्वल टू r d थीटा, पुट कर देते हैं। सो डी इज इक्वल टू k लेमडा r d थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, वन टाइम r से r कैंसिल, सो डी इज इक्वल टू k लेमडा d थीटा बाय r, ये मिल गया हमें। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिला डी। अब फाइंड करते हैं E इन x डायरेक्शन। सो E इन x डायरेक्शन इक्वल टू होगा, चलिए डी ई कॉस थीटा। शुरुआत करेंगे हम जीरो से, ये एंगल यहाँ पर जब हम इसको r को नीचे लाएंगे कहाँ पहुंच जाएगा, जीरो। जीरो से कहाँ तक जा रहा है, 90 पर, इसके आगे है नहीं, तो 0 to 90, 0 to 90। ओके, वैल्यू पुट करते हैं डी का। सो ई इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 90, और ये हो गया हमारा k लेमडा डी थीटा डिवाइड बाय r इंटू कॉस थीटा। कॉन्स्टेंट्स बाहर निकाल लेते हैं, k लेमडा बाय r बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर बचा है 0 to 90 cos थीटा डी थीटा। सो ई इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू k लेमडा r, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, चलिए cos का इंटीग्रेशन हो गया हमारा साइन थीटा। ओके, सो लिमिट क्या होगी, 0 to 90। चलिए ओके, ई एक्स इज इक्वल टू के लेमडा बाय आर साइन 90 माइनस साइन 0, साइन 0 0 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होगा। तो ई इन एक्स डायरेक्शन कितना हो गया, के लेमडा बाय आर। ओके, इसको नेम गिवन कर दें, अपन को इक्वेशन बना लेते हैं। ये लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, ई इन एक्स डायरेक्शन मिल गया, ई इन वाई डायरेक्शन निकालते हैं। ई इन वाई डायरेक्शन हो गया हमारा इंटीग्रेशन डी साइन थीटा, लिमिट भाई 0 से कहाँ जाएगा, 90, 0 से 90। ओके, डी का वैल्यू पुट करके फिर से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आगे लिखते हैं। सो ई इन वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 90, और ये हो जाएगा के लेमडा डी थीटा बाय आर। ये डी का वैल्यू है, कहाँ है डी, किधर गया, के लेमडा डी क्यू अपॉन डी थीटा अपॉन आर। तो के लेमडा डी थीटा अपॉन आर इंटू साइन थीटा। सो ई इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू के लेमडा बाय आर, और साइन थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। ये हो गया 0 to 90।
सो के लैम्डा बाय आर माइनस 90 रखते हैं, cos 90 माइनस माइनस प्लस माइनस हमारा, और एक माइनस ये वाला प्लस हो गया cos 0। ओके, cos 90 0 होता है, cos 0 की वैल्यू 1 होता है, 1 इंटू ये सब करो, फिर से क्या आ गया के लेमडा बाय आर, मीन्स ई वाई भी उतना ही आया। सो ई एक्स ई वाई बोथ आर इक्वल, कितना है के लेमडा बाय आर, ये मिलेगा। सो ई नेट कितना था, ई नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई एक्स द होल स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, दोनों ही इक्वल है, ये क्या हो गया ई रूट 2, और ई हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, दोनों को आप क्या लिख सकते हैं, ओनली ई लिख सकते हैं। क्या है ये, के लेमडा आर इंटू रूट 2 दैट इज ई नेट। जब एक सिंगल क्वाड्रेंट होगा उस केस में इंटेंसिटी कितना होगा हमारा, के लेमडा रूट 2 बाय आर, दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय ए सिंगल क्वाड्रेंट। एक छोटे से पार्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड किया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। ओके, और इसमें हम फिर से पूरा एक आर्क लेते हैं। ओके, अब पहले हमने सेंटर पर फील्ड निकाला था, चार्ज को देते पहले, तो चार्ज गिवन करेंगे, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, पहले हमने फील्ड यहाँ निकाली थी, अब हम इस पॉइंट को यहाँ ले लेते हैं, इस P पॉइंट पर अपने को फील्ड फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ से इसको दो पार्ट में बांट लेते हैं, एक पार्ट ये रहा, इस P पॉइंट पर अपने को फील्ड निकालनी है। ओके, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस कितना है, r है। ओके, अब एक छोटा सा लाइन एलिमेंट हम कंसिडर करेंगे पहले, कहां पर, इस आर्क पर। तो छोटा सा लाइन एलिमेंट हम कंसिडर करते हैं यहां पर, ये कौन हो गया हमारा, dq चार्ज यहां पर प्रेजेंट होगा, एक छोटी सी लेंथ है dl। ओके, और ये यहां अपने दो पॉइंट से एक एंगल बनाएगा, दैट एंगल इज d थीटा, और अब थीटा हम यहां से मेजर करेंगे थीटा, और ये जो टोटल एंगल आपको दिख रहा है ये वाला, इसको हमने बोला अल्फा। ओके, तो टोटल एंगल जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ओके, चलिए, तो इस छोटे से एलिमेंट ने यहाँ कुछ फील्ड बनाई होगी, वो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा आपका, ये इधर होगा। ओके, ये है डी फील्ड, इसके दो कंपोनेंट बनाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट ये भी डी होगा। अब कौन सा कॉस और कौन सा साइन होगा, तो यहाँ पर एंगल थीटा आपने यहाँ कंसिडर किया है, अपोजिटली ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो थीटा एंगल पर ये एंगल आपका थीटा है, और ये पॉइंट P पर आपको इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब ये थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा। यहाँ लाइन एलिमेंट कंसिडर किया, उसकी फील्ड के ये दो कंपोनेंट बने, यही अगर आप यहाँ टेकन करेंगे मिरर की तरफ, तो उसके भी दो कंपोनेंट, एक डी कोस डाउनवर्ड और एक डी साइन किधर बनेगा, इस डायरेक्शन में। ये क्या बना इसका, डीई साइन थीटा, दोनों क्या है, मिरर एलिमेंट्स, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर ऑल डीई साइन थीटा आर कैंसल्ड ईच अदर ड्यू टू मिरर एलिमेंट्स। कैंसिल हो गए सारे, कैंसिल हो गए, तो ये तो बचा नहीं हमारे पास, फिनिश। अब कौन बचा, डी कोस पर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा यहाँ, तो हियर ई नेट इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। ओके, अब ये एंगल टोटल अल्फा है, तो हम इसको दो पार्ट में बांटे हैं,
आधा इधर आधा इधर, तो यहाँ से हम इधर जा रहे हैं तो डायरेक्शन अलग होगा, यहाँ से इधर आएंगे डायरेक्शन अलग होगा। तो हमने बोला ये माइनस अल्फा बाई टू से हम कहाँ जा रहे हैं, प्लस अल्फा बाई टू तक। ये हो गया माइनस अल्फा बाई टू से प्लस अल्फा बाई टू तक। ये कैलकुलेट कर लें, आपको नेट फील्ड मिल जाएगा। सबसे पहले इसके लिए हम इसको तो बनाते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और इसके लिए हम डी कैलकुलेट करेंगे। तो डी कितना होगा, के डी क्यू बाय, ये हम ले लिया आर, ये आर स्क्वायर। सो डी इज इक्वल टू के डी क्यू की प्लेस पर लेमडा डी एल बाय आर स्क्वायर। डी इज इक्वल टू के इंटू लेमडा, अभी अभी हमने डी एल बहुत बार कैलकुलेट कर लिया, एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं आर डी थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल। सो डी इज इक्वल टू के लेमडा डी थीटा बाय, हाँ ये डी मिल गया, पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट, ई नेट इज इक्वल टू माइनस अल्फा बाय टू टू अल्फा बाय टू डी के लेमडा डी थीटा बाय आर इंटू कॉस थीटा। डी के प्लेस पर डी का वैल्यू पुट कर दिया हमने, कॉस थीटा आ गया। ओके, कॉन्स्टेंट्स सारे बाहर। सो ई नेट इज इक्वल टू के लेमडा बाय आर, बाहर आ जाएगा के लेमडा बाय आर। कॉन्स्टेंट्स का इंटीग्रेशन में कोई भी रोल नहीं होता है भैया, ध्यान रखना है इस बात। माइनस लेमडा बाय टू टू प्लस सॉरी अल्फा बाय टू कॉस थीटा डी थीटा। सो ई नेट इज इक्वल टू के लेमडा बाय आर, और इंटीग्रेशन किया तो हमें मिला साइन थीटा, साइन थीटा लिमिट माइनस अल्फा बाय टू टू अल्फा बाय टू। ओके चलिए, सो ई नेट इज इक्वल टू के लेमडा बाय आर, अपर लिमिट मीन्स साइन अल्फा बाय टू माइनस लोअर लिमिट साइन माइनस अल्फा बाय टू। सो ई नेट इज इक्वल टू के लेमडा बाय आर, ये है। अब साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन थीटा, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो साइन अल्फा बाय टू प्लस साइन अल्फा बाय टू। ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया के लेमडा बाय आर, और ये हो गया टू साइन अल्फा बाय टू। ओके, ये मिला हमको ई नेट। ठीक है, इससे पहले हमने इसके दो केस स्टडी किए, तो ये फॉर्मूला हमको मिल गया, तो इस फॉर्मूले से अपन वो निकालते हैं। तो ई नेट का जो फॉर्मूला मिला हमें, जनरल पॉइंट, ये जो केस है ये एक जनरल केस है हमारा, इस केस से आप बाकी भी निकाल सकते हैं। ओके, इस जनरल केस में हमने ई नेट का जो फॉर्मूला निकाला वो है टू के, कितना है, टू के लेमडा बाय आर इंटू साइन अल्फा बाय टू, टू के लेमडा बाय आर इंटू साइन अल्फा बाय टू। ओके, केस फर्स्ट देखते हैं। अब फोर सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के लिए सर्कल हमारा कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पॉइंट है हमारा पी, तो जो एंगल है हमारा कितना हो गया अल्फा 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। सो अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, दोनों पॉइंट से। इसके लिए जो हमने इंटेंसिटी निकाली थी वो कुछ इस तरह से थी, ये आर्क था, ये आर्क था, और यहाँ पर अपन ने कैलकुलेट किया, ये अल्फा बाय टू, इधर ये माइनस अल्फा बाय टू। तो टोटल एंगल अगर यहाँ बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, ये 180 यहाँ पर रखते हैं। सो ई नेट इज इक्वल टू 180 बाय टू 90, साइन 90 इज इक्वल टू 1, ये कितना मिल गया 2 के लेमडा बाय आर, ये वही मिला जो हम इससे पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, केस सेकंड फॉर क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के लिए क्या करें हम, क्वाड्रेंट मतलब एक छोटा सा पार्ट ये वाला। अब यहाँ पर हम 0 से 90 पर जाएंगे, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री, पुट कर देते हैं, 90 बाय 2 करेंगे 45, 45 साइन 45 की वैल्यू √2। सो ई नेट इज इक्वल टू के लेमडा बाय आर इंटू
√2 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी ई नेट मिल जाती है। ओके, तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड किया कुछ डिफरेंट केसेस में। ओके, एक फाइनल और लास्ट केस और हम लोग स्टडी करेंगे और वो होगा हमारा कुछ इस तरह से। ये हमारे पास एक लेंथ है, इस वायर का टोटल लेंथ हमने ले लिया L। क्वेश्चन नंबर 5, टोटल लेंथ है हमारे पास L और इस पर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, तो वो चार्ज तो यहाँ पर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। यहाँ इसके सेंटर से हमने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया और इसको हमने बोला ये A है तो A डिस्टेंस पर एक पॉइंट P हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। इस P पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ओके, करते हैं इंटेंसिटी फाइंड। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए भी हमने क्या लिया, एक छोटा सा लाइन एलिमेंट DQ कंसीडर करना पड़ेगा। यहां से इस जो डिस्टेंस है ये हमने कंसीडर कर लिया L। ये वाला जो डिस्टेंस होगा हमारा ये L हो जाएगा। ओके, और इसके दोनों पॉइंट से ये पॉइंट को हमने यहाँ ज्वाइन करा दिया। अच्छे से ज्वाइन करते हैं इसको, अपन लाइन की हेल्प से करते हैं, हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध है। तो यहाँ से अपन इसको इस पे लाते हैं और यहाँ से यहाँ टच करा देते हैं। ओके, ये छोटा सा लाइन एलिमेंट DL है तो एंगल भी छोटा सा बनाएगा D5। ओके, ये बड़ा एंगल इसका नाम रखा अपन ने फाइ। ओके, तो DQ से जो डिस्टेंस है ये हमने बोल दिया R है। इस पॉइंट पर इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे DQ चार्ज की। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी यहाँ पर वर्क कर रही है, तो वो कुछ वर्क करेगी इस डायरेक्शन में, इस तरह से DE। ये DE होगा KDQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस R²। ओके, और इस DQ को हम कन्वर्ट करते हैं K लेमडा DL में डिवाइड बाय R²। बस आपको ये DL और ये R कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर देना है, आपको इंटेंसिटी मिल जाएगी। ओके, तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड DE यहाँ पर वर्क करती है तो इसके हम दो कंपोनेंट बनाते हैं। एक कंपोनेंट बन गया हॉरिजॉन्टल ये, दूसरा वर्टिकल ये रहा। ये एंगल फाइ है, ये एंगल भी क्या हो जाएगा फाइ। ये वाला कंपोनेंट हो गया हमारा DE cos फाइ, दैट कंपोनेंट इज DE sin फाइ। ठीक है, कुछ इस तरह से अपन दो कंपोनेंट डिराइव कर लिए। यहाँ पर D हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ओके, तो अब हमको E नेट फाइंड करना है। चलिए, तो E नेट फाइंड करने के लिए हम पहले DL को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने क्या लिया, देखिए यहाँ पर जो लेंथ आपको दिख रहा है, ये छोटा सा लेंथ कितना है, ये L लेंथ, ये L लेंथ है, ये R डिस्टेंस है और ये वाला साइड A है। तो इसका एक छोटा सा ट्राइंगल हम सेपरेट कर लेते हैं। L लेंथ, R रेडियस और ये बन गया आपका एक ट्राइंगल। ये एंगल हमारा कितना है फाइ। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल में हम अप्लाई करते हैं tan फाइ। tan फाइ इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो L बाय A हो जाएगा। क्यों लिया हमने tan फाइ, क्योंकि हमको लेंथ चाहिए था, इसलिए हमने tan ले लिया। सो L इज इक्वल टू A tan फाइ। डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो DL इज इक्वल टू A और tan फाइ का डिफरेंशियल होगा sec स्क्वायर फाइ। ठीक है, ओके, DL का हमने फाइ के रिस्पेक्ट में अपन ने इसका डिफरेंशियल किया है। तो DL बाय D फाइ इज इक्वल टू A sec स्क्वायर फाइ। सो DL इज इक्वल टू A sec स्क्वायर फाइ D फाइ। DL मिल गया हमें, R चाहिए। R को कैलकुलेट करना है तो इसमें हम अप्लाई कर देते हैं cos फाइ। cos फाइ इज इक्वल टू हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस, सॉरी उल्टा हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस। R को उधर ला, तो R इज इक्वल टू A बाय cos फाइ। R भी मिल गया, DL भी मिल गया, दोनों के वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। ओके,
करते हैं। सो बाय फर्स्ट इक्वेशन, सो डी ई इज इक्वल टू के लेमडा डीएल है हमारे पास ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव, ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर यहाँ पर आर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, ये हो गया ए स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर फाइव, एक बार ऐसे तो कैंसिल, डी इज इक्वल टू के लेमडा सेक स्क्वायर फाइव, कॉस ऊपर गया, कॉस स्क्वायर फाइव डी फाइव डिवाइड बाय ओनली ए, सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, कैंसिल हो गए। सो डी इज इक्वल टू के लेमडा, क्या मिला हमको, डी फाइव बाय ए, ओके, ये हमको मिल जाता है। चलिए तो अब ई नेट कैलकुलेट कर लेते हैं, ये तो हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ डी मिल गया। ई नेट कैलकुलेट करने के लिए हम पहले परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर चलते हैं, ये लेंथ है और इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये हमारा डी कोस वर्क कर रहा है। सो ई इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे एक एलिमेंट नहीं, ऐसे ढेरों एलिमेंट होंगे यहाँ पर, हर एक क्या बनाएगा अपना डी कोस फाइव, तो सारे डी कोस फाइव को हमें ऐड करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ ऑल डी ई कॉस फाइव कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो यहां तक हम सारे एलिमेंट लेने पड़ेंगे, तो हम चलते हैं यहां से ये फाइनल पॉइंट तक और यहां से इस तरफ ये फाइनल पॉइंट तक, तो ये एंगल कंसीडर करते हैं हम फाइव वन को, तो ये वाला एंगल हम कंसीडर कर लेते हैं फाइव टू, सेंटर से डाउनवर्ड माइनस, ऊपर क्या आएगा प्लस, तो माइनस फाइव टू से हम कहाँ तक गए, प्लस फाइव वन तक, डी का वैल्यू ये रहा, पुट कर देता है। सो ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस फाइव टू फाइव वन और डी के लेमडा डी फाइव बाय ए इंटू कॉस फाइव, ओके। इंटीग्रेशन करते हैं कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालकर। सो ई इन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लेमडा बाय ए, कॉन्स्टेंट से बाहर चले गए, माइनस फाइव टू फाइव वन कॉस फाइव डी फाइव, ये वैल्यू अपने पास बच जाती है, ओके। कौन कौन बाहर गए हैं, के लेमडा बाय ए कॉन्स्टेंट से बाहर चले गए, डी फाइव और कॉस फाइव यहाँ पर बचे हैं। इंटीग्रेशन किया ई परपेंडिकुलर के लेमडा बाय ए, क्या आ जाएगा, साइन फाइव लिमिट माइनस फाइव टू फाइव, के लेमडा बाय ए अपर लिमिट साइन फाइव वन माइनस लोअर लिमिट साइन माइनस फाइव टू, माइनस 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 ऐसे बाहर आएगा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो प्लस हो गया। सो के लेमडा ए इंटू साइन फाइव वन प्लस साइन क्या मिला फाइव टू, ठीक है। दैट इज ई इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ओके। अब नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं इन पैरेलल डायरेक्शन, ये वाले कंपोनेंट्स रह गए हैं अभी, ई इन पैरेलल डायरेक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ई पैरेलल, सारे डी को फिर से हम सम करेंगे, तो माइनस फाइव टू से प्लस फाइव टू और डी ई साइन फाइव, सारे के सारे ये वर्टिकल पैरेलल वाले कंपोनेंट्स ले लिए अपन, डी की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो ई पैरेलल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस फाइव टू प्लस फाइव वन और ये हो गया के लेमडा बाय ए इंटू डी फाइव फिर इंटू साइन फाइव, ये डी का वैल्यू पुट कर दिया। इंटीग्रेशन करते हैं, सो ई पैरेलल इज इक्वल टू के लेमडा बाय ए तो बाहर हो गया और साइन फाइव का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस फाइव, लिमिट माइनस फाइव टू फाइव। सो ई पैरेलल इज इक्वल टू, चलिए अपर लिमिट माइनस क्या कर देते हैं, लोअर लिमिट। सो के लेमडा बाय ए, यहाँ बाहर माइनस है, ये अंदर जाएगा, अपर लिमिट
तो पहला तो हो गया माइनस कॉस फाइव वन, अब ये माइनस पे अंदर जाएगा, एक तो हमारा माइनस, दूसरा ये माइनस खुद अंदर गया, क्या हो गया प्लस इंटू कॉस माइनस फाइव टू, ये लोअर लिमिट पुट कर दिया। ओके, सॉल्व करते हैं तो ई पैरेलल टू के लेमडा बाय ए, और ये माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, ये हो गया कोस फाइव टू माइनस कोस फाइव वन, तो ये ई पैरेलल और ये क्या हो गया हमारा ई परपेंडिकुलर। ठीक है, हमारे पास था एक स्ट्रेट वायर, ये एक स्ट्रेट वायर। ठीक है, यहां हमने डी क्यू कंसिडर करके इस पॉइंट पर हमने क्या की, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की, ये परपेंडिकुलर और ये क्या पैरेलल। ओके, अगर ये वायर इनफाइनाइट लेंथ वाला हो तो क्या होगा, तो ये जो पॉइंट है चलते 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 कहाँ पहुंच जाएगा इनफाइनाइट पर, ये भी चलते चलते कहाँ पहुंच जाएंगे, ये दोनों के दोनों पॉइंट, ये वाला और ये वाला, तो दोनों एंगल यहाँ पर फाइव वन इक्वल टू फाइव टू इक्वल टू कितने हो गए, 90 डिग्री। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सो ई इन परपेंडिकुलर के लेमडा बाय ए साइन 90 प्लस साइन 90 होगा, तो ई इन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लेमडा बाय ए साइन 90 का वैल्यू 1 प्लस 1, तो ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना हो गया 2 के लेमडा बाय ए, दैट इज ई इन परपेंडिकुलर। किस केस में, जब लेंथ का वायर का लेंथ कितना हो, इनफाइनाइट हो, उस केस में। तो ई इन पैरेलल भी निकाल लेता, ये है के लेमडा बाय ए और कॉस थीटा, कॉस फाइव की वैल्यू पुट करते हैं कॉस 90, फिर माइनस कॉस 90। ओके, कॉस 90 जीरो होता है, जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो इंटू सब कुछ क्या कर देगा जीरो, सो ई इन पैरेलल कितना हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन पैरेलल डायरेक्शन। ओके, तो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की सारी कैलकुलेशन हमने कर ली है, वन बाय वन हमने सारे किस किस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं वो सारे कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिए हैं। कल हम जिस टॉपिक पर बात करने जाएंगे वो होगा एक सर्कुलर रिंग, और इससे r डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट P यहाँ हम प्लेस करेंगे और इस पॉइंट पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो ऑब्वियसली आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आप अच्छा लगा है तो आप कमेंट करें, कोई सजेशन हो इसमें तो आप सजेशन हमें जरूर बताएं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, देखते रहिए।